सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। तो क्यों डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के बारे में, मतलब इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट है, और यदि नहीं है इंपॉर्टेंट तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, देन मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यदि आप लोगों को वीडियो में जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गाइस शुरू करते हैं। एमबीबीएस इन अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। गाइज मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ दीपेश सोनी, आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन अबीसिना ताजिकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सून विल बी अ मेडिकल फोर्थ ईयर स्टूडेंट। So guys, this was all about me. So now I will tell you the important point related to MBBS in India versus MBBS in abroad. So guys, first topic जो है वो that is time duration. So guys, time duration की बात कर लेते हैं। यदि कोई बच्चा MBBS in abroad करता है तो उसको 5 से 6 साल लगते हैं। अभी 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, वो आप लोगों को मैं एग्जैक्ट अभी बताता हूँ कुछ मिनटों में। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो बच्चे MBBS abroad के अंदर जो बच्चे MBBS इन इंडिया कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उन लोगों की जो MBBS होती है विद इंटर्नशिप दैट इज़ ऑफ अराउंड 5.5 ईयर्स। लेकिन जो बच्चे अब्रॉड के अंदर पढ़ते हैं वो डिफ़र करता है, वेरी करता है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कौन सी जगह पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 6 ईयर की MBBS कराती है विद इंटर्नशिप, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 5 ईयर की MBBS कराती है विदाउट इंटर्नशिप। तो अब आप लोगों का सबसे पहला यही डाउट उठेगा कि अब हमको 5 साल वाली MBBS करनी चाहिए कि 6 साल वाली MBBS करनी चाहिए। गाइस अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को 5 ईयर वाली प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट के बाद किसी भी देश की इंटर्नशिप है जो इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी, और उसको इंटर्नशिप वापस करनी पड़ेगी, उस बच्चे को अपनी इंटर्नशिप इंडिया में वापस करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी आई डू नॉट थिंक दैट यू हैव टू वेस्ट योर टाइम इन डूइंग इंटर्नशिप इन एनी ऑफ द कंट्री, बिकॉज आप लोगों को दोबारा इंटर्नशिप तो करनी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में अपना टाइम दीजिए, ना कि इंटर्नशिप में। अब वैसे ये अच्छी भी बात है, यदि इंटर्नशिप कराते हो तो आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, मेडिकल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे लिए दिस इज़ नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि मैं अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहता इन इंटर्नशिप। मैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं इंडिया जाके सीख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो डिजीज़ें होती हैं दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम इंडियन डिजीज़ेज, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑफ कोल्ड वेदर एंड इंडिया इज़ ऑफ हॉट एंड मॉडरेट वेदर, दैट इज़ वाई दिस इज़ वाई आई विल प्रेफर फॉर 5 ईयर MBBS। एंड बाकी सब आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, कॉस्ट, कि कॉस्ट का कितना डिफरेंस होता है। जो कॉस्ट होती है वो बहुत डिफ़र करती है। देखिए, यदि आप इंडिया के अंदर MBBS करते हैं, यदि आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी प्रायर नॉलेज से आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इंडिया के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया के अंदर यदि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज के अंदर MBBS करनी है, देन आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और 1 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है यदि आप अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, लाइक हॉस्टल मैस एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंडली बात कर लेते हैं हम MBBS अब्रॉड के बारे में। तो MBBS अब्रॉड की जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 30 to 35 लाख। अब 30 से 35 लाख रुपए आपके लगते हैं, क्योंकि डॉलर की भी रेट इंक्रीज़ होती रहती है, और थोड़ा बहुत कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा वेरी करके बता रहा हूँ कि अराउंड 30 से 35 लाख रुपीज़ आपके MBBS इन अब्रॉड लग जाएंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपका आने जाने का फेयर हो गया, फ्लाइट का, आपका मैस का खर्चा हो गया, आपका हॉस्टल का खर्चा हो गया, एवरीथिंग यू कैन इन्वॉल्व इन दैट 30 to 35 लाख रुपीज़, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड MBBS अब्रॉड कॉस्ट, दैट इज़ ऑफ अराउंड 50 to 60 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है आपका, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोग इंडिया के अंदर MBBS कर सकते हैं, और यदि आपके पास थोड़ा कम पैसा है, आप MBBS करना चाहते हैं, देन अचीव योर ड्रीम MBBS करके अब्रॉड के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टडीज़ आपको करनी पड़ेगी, इंडिया में भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आके करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला है दैट इज़ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज, आप लोगों को पता है कि इंडिया के हर दूसरे स्टेट के अंदर जाके लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन वो लैंग्वेज बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज़ कॉमन थिंग इन इंडिया। बट इंग्लिश सबों को ही आती है, हिंदी चाहे किसी को आए चाहे नहीं आए, लाइक साउथ इंडियन पीपल दे डोंट नो टू स्पीक हिंदी, बट दे नो इंग्लिश अलॉट, दे कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, दैट इज़ वाई यू कैन कम्युनिकेट विद देम ईजिली। तो अगर आप अपना प्राइवेट कॉलेज यदि साउथ इंडिया के अंदर भी लेते हैं, देन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट विद एनी ऑफ देम इन इंग्लिश। लेकिन यदि आप अब्रॉड के अंदर जाते हैं, दिस इज़
बिट टिपिकल, बिकॉज आप लोगों को इंग्लिश के अंदर भी कम्युनिकेशन मुश्किल ही मिलेगा। बहुत कम कंट्री है जहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन मिल पाएगा, बट आप लोगों को वहाँ की लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। इसी वजह से आप लोगों को वहाँ की लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। लेकिन आपका जो कॉलेज है, आपका जो जिस भी आप MBBS जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने MBBS कोर्स में या यूनिवर्सिटी में जिसमें भी इन्वॉल्व हुए हैं आप लोग ये सबसे पहले निश्चित कर लें कि आपने जो एडमिशन लिया है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर लिया है। लाइक रशियन मीडियम भी होता है, तो हो सकता है कि आप रशियन मीडियम में एडमिशन ना ले लें गलती से, किसी के बहकावे में या कहने पे आके। आप अपनी रिसर्च रखें, पहले जानें, आप अपने सीनियर से बात करें कि आपको 5 साल की जो MBBS है वो इंग्लिश के अंदर ही करवाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों को लोकल से कम्युनिकेट करने के लिए लोकल लैंग्वेज आनी आवश्यक है, यदि आप लोगों को मार्केट से कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदनी है तो। सो गाइज, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोगों को इंडिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आई डो नॉट थिंक कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आप लोगों को यदि अब्रॉड जाते हैं तो आप लोगों को एक नई चीज़ सीखने को ही मिलेगी। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग एक नई लैंग्वेज सीखेंगे यदि आप अब्रॉड के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो सो गाइस, अगला पॉइंट है दैट इज़ फूड बनाना से रिलेटेड, मतलब आपका स्ट्रगल, आपकी लाइफ का स्ट्रगल वहाँ पे जाने के बाद। सो गाइस, दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रगल, बट मेरे लिए तो स्ट्रगल ही है खाना बनाना। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए दिस इज़ बिट ईजी। तो आप लोगों पे डिपेंडेंट है, यदि आप हॉस्टल या मैस लेते हैं देन दिस इज़ ईजी फॉर यू। आप लोगों को आराम से इंडियन खाना मिल जाएगा। अब आप चाहे अब्रॉड में रहें चाहे इंडिया में रहें, हर जगह मैस अवेलेबल होती है, इंडियन मैस ही अवेलेबल होती है अब्रॉड के अंदर भी। सो नोट टू वरी, आप लोगों को आराम से इंडियन फूड है जो मिल जाएगा, आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को खाना खुद ही से बनाना पड़ेगा, आप लोगों को सफाई भी खुद ही से करनी पड़ेगी, आप लोगों को पढ़ाई भी खुद ही से करनी पड़ेगी। सो गाइस, दिस इज़ द डिफरेंस, बिट डिफरेंस, दिस इज़ नॉट लाइक अ डिफरेंस, बट हाँ ये कुछ चीज़ हैं तो आप लोगों को पहले से ही पता हो देन दिस इज़ गुड, क्योंकि बाद में जाके आप लोगों को पता हो देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो गाइस, इसलिए मैं आप लोगों की सारी चीज़ें पहले बता रहा हूँ, और इतना ही मेजर डिफरेंस आता है आई थिंक। और जो एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ अबाउट सब्जेक्ट। सो गाइस, सब्जेक्ट इज़ अ मेजर टॉपिक। क्योंकि कॉस के बाद है जो सब्जेक्ट्स ही आते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इंडिया के अंदर क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और यदि इंडिया के बारे में पता होता तो उनको लोगों को अब्रॉड के बारे में नहीं पता होता। सो गाइस, तो जो भी बच्चे 12th में हो या फिर नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं या फिर अब्रॉड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि यदि आप अब्रॉड आ रहे हैं तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट एक साल वापस पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, प्रोबेबली इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके सब्जेक्ट ये सारे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैटिन, एनाटॉमी एक्सेट्रा। लेकिन जो इंडिया के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर ओनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सो आप लोगों को सिर्फ ये 3 ही सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, जो तीनों मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं, जो MBBS के सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब्रॉड के अंदर आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाए, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली किसी की बात नहीं कर रहा, मैक्स टू मैक्स कोई फिजियोलॉजी इंक्लूड कर देगा, तो एना और फिजियो के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, मतलब 4, 5, 6 सब्जेक्ट एडिशनल होते हैं, वो भी आप कोई भी कंट्री के अंदर चले जाएँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप लोगों को स्टडी करने ही पड़ेंगे। सो गाइज, ये सारी चीज़ें थी, ये डिफरेंस थे MBBS इन अब्रॉड वर्सेस MBBS इन इंडिया से रिलेटेड। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड हु आर विलिंग टू गो MBBS अब्रॉड, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज इट। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, ज़िंदा से विदानी।